दीन की जाए तो शरीयत के दायरे में की जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और बात सियासत की जाए तो भारत के कानून के दायरे में की जाएगी। बेशक। कोई मैया का लाल नहीं जो इन हाथ की कलाइयों में हथकड़ी डाल सके। जब बात कानून हिंद, दस्तूर हिंद, आईने हिंद के खिलाफ होगी तब तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन बात जब दायरे कानून में होगी तो दुश्मन भी तुम्हारे सामने सरेंडर होता नजर आएगा। इसलिए परेशान मत हो, मैं जो बोलूँगा अपनी जिम्मेदारी पे बोलूँगा। और बात रिकॉर्ड हो रही है, जो भी सवाल किया जाए वो मुझसे किया जाए, कमेटी से कोई सवाल ना किया जाए। चूँकि हम नबी वाले हैं, जब नबी हमें ज़िंदगी दिलाना जानते हैं तो नबी हमें ज़िंदगी में बचाना भी जानते हैं। बेशक। जब नबी हमें ज़िंदगी दिलाना जानते हैं तो ज़िंदगी, ये उलमा थोड़ा सा आगे आ जाए, चूँकि मैक आगे है, मैं आपके चेहरों की ज़ियारत करता रहूँगा। और ये जेल जाना यूसुफ भाई, ये जेल जाना कोई मायूब काम नहीं है। जेल जाना मायूब काम नहीं है। जिना करके जाओगे तो मायूब होगा जी। चोरी करके जाओगे तो मायूब होगा, किसी को सता कर जाओगे तो मायूब होगा, किसी को मार कर जाओगे तो मायूब होगा, किसी को तड़पा कर जाओगे तो मायूब होगा, किसी को कत्थर आउट करके जाओगे तो मायूब होगा, किसी की प्रॉपर्टी ज़मीन और जायदाद पे नाजायज़ कब्जा करके जाओगे तो मायूब होगा। लेकिन जब इश्क़ रसूल में जाओगे तो शोएब अबू तालिब की सुन्नत अदा होगी, हज़रत बिलाल की सुन्नत अदा होगी। इधर जेल में तुम जाओगे बिलाल की सुन्नत अदा करने के लिए, उधर मुस्तफ़ा कहेंगे देखो मेरा वफादार आ रहा है। जी बेशक। बात समझ में आ रही? तो मैं आईने हिंद, दस्तूर हिंद को भी मलहूज़ नज़र रखूँगा और दस्तूर इस्लाम को भी मलहूज़ नज़र रखूँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आज जो करंट अफेयर मामलात जो हैं, लेटेस्ट हालात जो मुल्क के अंदर पैदा हो रहे हैं, मैं उस पर भी गुफ्तगू नहीं करूँगा। परेशान ना हो सियासतदा हजरात, मैं वो चीज़ बयान करूँगा कि हमारा भी काम हो जाएगा और दुश्मन सोचने पर मजबूर हो जाएगा। बोलो ये तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? जी। अगर ये भी नहीं सुनोगे तो फिर मैं क्या बयान करूं? फिर तो बेहतर ये है सलाम कहूं, नफीस भाई को सलाम कहूं और वापस अपनी कार से रिटर्न हो जाऊं, है ना? दुश्मन जब एतराज करेगा, मोतरिज जब एतराज करेगा, हमला करने वाला हमला करेगा तो उसका दिफा किया जाएगा, नहीं किया? हिंदुस्तान का कानून कहता है, हिंदुस्तान का संविधान कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ कानून कहता है, अगर कोई तुम्हारे ऊपर हमला करे तो तुम्हारा हिंदुस्तान का कानून सेल्फ डिफेंस का कानून सिखाता है, अपनी जान को बचाने की हिफाजत का कानून देता है। तो ये चीज़ बयान करना कोई सियासत नहीं है, इस चीज़ से आशना करना इस्लाम का अहम जुज़ है। लेकिन मेरी कौम के लोगों, आज जो हालात मुल्क के अंदर चल रहे हैं, अगर तुम ना समझे तो याद रखो तुम्हें बचाने के लिए अब कोई अबू बकर सिद्दीक नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने के लिए कोई फारूक आजम जैसा अलमबरदार नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने के लिए कोई उस्मान गनी अपनी दौलत लेकर नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने के लिए कोई फातह खैबर जुल्फ़िकार लेकर नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत सैफुल्लाह की शक्ल में तलवार लेकर नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत ज़र्रार अपने नेज़े को लेकर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम हसन अपना मुसल्ला इमामत लेकर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हुसैन अपने बच्चे अली अकबर को लेकर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत सकीना अपनी कब्र से नहीं आएंगी, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने हाथों में हथकड़ियां पहनकर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत इमाम मोहम्मद बाकर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत इमाम मोहम्मद जाफर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत इमाम तकी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत इमाम नकी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम हसन अस्करी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम अबू मंसूर मातुरीदी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम आज़म शाफ़ई नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम मालिक हम्बली नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए शहर मुरादाबाद के अल्लामा काफी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए अल्लामा इनायत रसूल बदायूनी नहीं आएंगे। ऐ अल्लाह, अब हमें बचाने के लिए कौन आएगा? अल्लाह का कुरान बोल रहा है, अरे आगे बढ़ना तेरा काम होगा, बचाना मेरा काम होगा।
नारे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अहमद रजा मंजरी साहब, अहमद रजा मंजरी साहब। मैंने पूरा खुतबा बचाकर आपका टाइम बचा दिया है, मैंने तमहीदी जुमले छोड़कर आपका वक्त बचा दिया, सेव कर दिया है। अब तुम्हें बचाने के लिए कोई हुसैन नहीं आएगा, अब कोई मैदान बदर का गाजी नहीं आएगा, अब मैदान बदर का कोई शहंशाह नहीं आएगा, अब उहद का कोई जानिसार नहीं आएगा, अब तबूक का कोई लड़ने वाला नहीं आएगा, अब तुम्हें हजरत जर्रार अपना लेजा लेकर नहीं आएंगे। अब हिंदुस्तान का कानून आएगा जो तुम्हें बचाएगा, सेल्फ डिफेंस का कानून आएगा। अगर तुम पर कोई हमला करने के लिए आगे बढ़े तो भारत का संविधान इजाजत देता है, भारत का कानून इजाजत देता है। अगर तुम्हारे बच्चों को कत्ल करने के लिए कोई आगे बढ़े तो तुम भी आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये भारत का कानून है और भारत के कानून पर जो अमल कर ले उसी का नाम मुसलमान है। बेशक 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 उसी का नाम मुसलमान है। खाली चूहों की तरह जिंदगी गुजारने वाले का नाम मुसलमान नहीं। हजरत फारूक आजम के नाइब का नाम मुसलमान है, हजरत उस्मान गनी के वफादार का नाम मुसलमान है। अगर मैदान बदर में हमने कमल खिलाए हैं, अगर मैदान ओहद में हमने गुल और फूल और बेटे बूटे खिलाए हैं, तो याद रखो करबला में 3 दिन भूखे भी हम ही रहे हैं, करबला में 3 दिन प्यासे भी हम ही रहे हैं। अगर हमने मैदान बदर के फातह आजम का लक़ब अपने सर पे रखा है, अगर ताज फाखरा अपने सर पे रखा है, तो करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे हम ही थे, 3 दिन के प्यासे हम ही थे, 3 दिन के परेशान हाल हम ही थे। लेकिन हमने बता दिया दुनिया वालों, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। न होगा हमसे कभी यह हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। बेशक 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 नबी का जाहो जलाल देंगे। करंट हालात पर गुफ्तगू कर रहा हूं, तवज्जो से समाअत करो। आज हमला किया गया, इससे पहले हमला किया गया था कुरान पर, उसके बाद हमला किया गया इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अब हमला किया गया हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी को लेकर। मेरी कौम के नौजवानों, मेरी तकरीर लच्छेदार आज नहीं होगी। लच्छेदार तकरीर इससे पहले मैं आपके शहर जसपुर में आया था, बयान कर चुका हूँ। आज बड़ी इस्लाही गुफ्तगू करूंगा, बड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू करूंगा, ताकि आपकी कुव्वते समात इसको बर्दाश्त कर सके। और जसपुर के पढ़े लिखे नौजवानों, आज तकरीर से पैगाम लेकर जाना, इस जलसे से पैगाम लेकर जाना। हमारे नबी के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि माज़ल्लाह तुम्हारे नबी तो सेक्स पावर वाले थे, तुम्हारे नबी तो ये चीज करने वाले थे, तुम्हारे नबी ने 9 साल की बेटी से शादी की है। लो तारीख का हवाला नोट करो और याद रखो, मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी को झांक कर देखो, आमना के लाल की हयाते तैयबा पढ़ के देखो, मुस्तफ़ा करीम की सीरत और सूरत को पढ़ के देखो, मुस्तफ़ा के किरदार और कैरेक्टर को पढ़ के देखो। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह के हबीब जब